कई लोगों के प्रश्न हैं, जैसे मोबाइल पर गेम की लत लग गई है, क्या करें? नहीं चाहते हुए भी क्रोध छोड़ नहीं पा रहा हूं, क्या करूं? मैं कसम खा लिया हूं कि बुराई पर विजय प्राप्त करूंगा, पर असंभव प्रतीत हो रहा है। इसके लिए क्या करूं? या दूसरों की शिकायत की आदत हो गई है, कैसे छोड़ूं? देखो, तुम जिस चीज को बार बार सोचोगे, वही चीज तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगेगी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। बार बार दोहराने को ही हम मंत्र कहते हैं, और मंत्र की रिपीटिशन ही शक्ति बन जाती है। जिस विचार को भी बार बार दोहराओगे, वही धीरे धीरे तुम्हारा आचरण बन जाएगा और जीवन में दिखना शुरू हो जाएगा। तुम जो भी हो, वह अनंत बार कुछ विचारों के दोहराए जाने का परिणाम ही तो है। एक तरफ से यह सम्मोहन जैसा है। जिस विचार को रूपांतरित करना हो, जिस विचार को चेंज करना हो, उसे जितनी बार हो सके दोहराओ। दोहराने से उसकी लीक बन जाती है। लीक बनने से मन का वही मार्ग बन जाता है। जैसे नदी से जमीन खोदकर एक मार्ग बना दिया जाए तो नहर बन जाती है, वैसे ही अगर मन में एक लीक बन जाए किसी भी विचार की, तो वह विचार परिणाम में आना शुरू हो जाता है। जैसे यदि तुम अस्वस्थ हो, तो यही दोहराए चले जाओ कि तुम बीमार नहीं हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो रहे हो। रात सोते समय दोहराओ, सुबह उठते समय दोहराओ, दिन में जब स्मृति आ जाए तब दोहराओ। बस एक विचार को दोहराते रहो कि मैं स्वस्थ हूं, मैं निरंतर स्वस्थ हो रहा हूं। यही बात सबसे कहो भी, धीरे धीरे तुम चमत्कार होता देखोगे। क्योंकि बार बार बोलने से ये शब्द मंत्र बन के तुम्हारे अवचेतन मस्तिष्क में चले जाते हैं। फिर इसका असर जादू जैसा होता है। साधारणतः भी जब तुम ठीक होते हो बीमारी से, तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं उसमें दवा का काम तो 10% होता है, 90% तो दोहराने का काम होता है। 4 दवाइयां हैं, दिन भर में 4 बार लेते हो, 16 बार हो गया। जब भी दवा को लेते हो तब भी मन में यह भाव आता है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक दवा मिल रही है। अच्छा डॉक्टर अगर पानी भी दे दे तो तुम ठीक हो जाओगे, क्योंकि सवाल दवा का नहीं है, अच्छे डॉक्टर पर भरोसा का होता है। भरोसा पुनरुक्ति बन जाती है, रिपीटिशन बन जाता है। तुम जानते हो कि अच्छे डॉक्टर ने इलाज किया है, इसलिए जो डॉक्टर तुमसे कम फी लेता है वह शायद तुम्हें ठीक ना कर पाए। इसलिए जो डॉक्टर तुमसे ज्यादा फी लेता है वही तुम्हें ठीक कर पाएगा। क्योंकि जब जेब ज्यादा खाली होती है तो भरोसा बढ़ता है, लगता है कि बड़ा डॉक्टर है, और तुम जैसे बड़े मरीज को तो बड़ा डॉक्टर ही चाहिए। रिपीटिशन, पुनरुक्ति। जब कभी पहली बार कोई दवा खोजी जाती है तो उससे बहुत मरीज ठीक होते हैं, फिर धीरे धीरे यह संख्या कम हो जाती है। इसलिए हर दवा 2-3 साल से ज्यादा नहीं चलती, क्योंकि जब पहली बार दवा खोजी जाती है तो बड़ा भरोसा पैदा होता है कि अब खोज ली गई है असली दवा। सारी दुनिया में मरीज उससे प्रभावित होते हैं। फिर धीरे धीरे भरोसा कम होने लगता है, क्योंकि कभी कभी कोई कोई मरीज उससे ठीक भी नहीं होता। कभी कोई जिद्दी मरीज मिल जाता है तो सुनता ही नहीं दवा की, न डॉक्टर की। उसके कारण दूसरे मरीजों का भरोसा भी क्षीण होने लगता है। धीरे धीरे दवा का प्रभाव खो जाता है। इसलिए हर 2 साल में नई दवाइयां खोजनी पड़ती हैं। कभी कभी तो अच्छी दवाएं बिना प्रचार के नहीं चल पाती, और कभी कभी किसी किसी दवा का इतना प्रचार होता है कि रिपीटिशन की वजह से हमारा भरोसा उस पर हो जाता है,
और हम उसके प्रयोग से ठीक होने लगते हैं। रिपीटिशन शक्ति पैदा करता है। विचारों का दोहराव मजबूत विचार बनाते हैं। तुम्हारा मन क्या कर रहा है? जन्मों जन्मों से सिर्फ दोहरा रहा है। सुबह से शाम तक तुम करते क्या हो? रोज वही दोहराते हो जो तुमने कल किया था, जो परसों किया था। वही तुम आज कर रहे हो, वही तुम कल भी करोगे अगर नहीं बदले तो। और तुम जितना वही करते जाओगे उतनी ही पुनरुक्ति प्रगाढ़ होती जाएगी और तुम झंझट में इस तरह फंस जाओगे कि बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। तुम मुझसे कहते हो कि मोबाइल पर गेम की लत नहीं छूटती, क्योंकि गेम मंत्र बन गई है तुम्हारे जीवन में। तुमने इसे पता नहीं कितनी बार दोहराया है, बार बार दोहराया है, 1000 बार दोहराया है और महीनों से दोहरा रहे हो। आज अचानक छोड़ देना चाहते हो, लेकिन जो चीज मंत्र बन गई है उसको अचानक नहीं छोड़ा जा सकता। तुम छोड़ दोगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? पूरा मन मांग करेगा, पूरा शरीर उसको दोहराएगा, रोएगा, बार बार डिमांड करेगा। हो सकता है उसके लिए तुम थोड़ा पढ़ाई भी कर लो, होमवर्क भी कर लो। इसी को तो एडिक्शन कहा जाता है। एडिक्शन का मतलब हुआ कि जिस चीज को तुमने मंत्र बना लिया उसे अचानक छोड़ना चाहते हो। यह नहीं हो सकता। एडिक्शन को तो बेटा एंटी एडिक्शन से ही तोड़ना होगा। एक मनोचिकित्सक ने सिगरेट का एडिक्शन छुड़ाने के लिए एक अजीब सा काम किया। वह अपने पेशेंट को सिगरेट देता था और जैसे ही पेशेंट सिगरेट हाथ में लेते थे उनको बिजली का शॉक लगता था। झंझना जाता था पूरा शरीर, सिगरेट हाथ से छूट जाती थी। ऐसा 7 दिन तक अपने अस्पताल में भर्ती करके दोहराता था। जब भी पेशेंट को सिगरेट पीने का मन करता और वो सिगरेट या लाइटर जलाता, उसे बिजली का जबरदस्त झटका लगता। 7 दिन में मंत्र सिगरेट से ज्यादा गहरा हो जाता। सिगरेट का नाम सुनते ही उन लोगों को कंपकंपी आने लगती थी। पीने का रस तो दूर, एक वैराग्य, एक डिटैचमेंट का उदय हो जाता था। एक और उदाहरण ले सकते हो। आजकल जो लोग शराब पी रहे हैं उनके लिए एक दवा आता है। जैसे वो दवा खा लेते हैं उसके बाद अगर शराब पीते हैं, नौसिया, बेचैनी, पूरा बेचैन हो जाता है शरीर, घृणा होने लगती है शराब से। और धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन होता है, उसके बाद वो शराब जब उठाते हैं तो उनको डर लगता है। इसका अर्थ यह है कि जो लोग भी आदतों से ग्रस्त हो गए हैं, जब तक उनको विपरीत आदतें न दी जाएं जो पहली आदत से ज्यादा मजबूत हो, तब तक कोई छुटकारा नहीं होगा। तुम्हारा जीवन जैसा भी है तुम्हारे मन का ही परिणाम है और तुम दोहराए चले जाते हो। तुम क्रोध से बाहर भी होना चाहते हो, लेकिन तुम रोज क्रोध को दोहराए चले जाते हो। तुम किसी की शिकायत नहीं भी करना चाहते हो और रोज शिकायत किए चले जाते हो। जितना दोहराते हो उतना ही ये मजबूत हो रहा है। कितनी बार तुम कस्में खाते हो कि अब नहीं करूंगा क्रोध, और कस्में टूट जाती हैं और फिर क्रोध करते हो। उपद्रव और भी बढ़ गया। इससे तो बेहतर था कि कसम तुमने ना खाई होती, क्योंकि अब यह कसम भी दूसरा मंत्र हो गया। अब तुम जानते हो कि क्रोध कसम से ज्यादा बड़ा है, ज्यादा ताकतवर है। कसमों का कोई मूल्य नहीं है। तुम कितना ही कमिटमेंट कर लो, तुम्हारे कमिटमेंट 2 कौड़ी के हैं, क्रोध ज्यादा सबल है। यह भी सम्मोहन बैठ गया। अब तुम जब कसम भी लोगे, व्रत भी लोगे, तब भी तुम जानते हो भीतर कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। तुम भीतर दोहरा रहे हो उसी समय कि यह होगा नहीं। मैं कसम तो खा रहा हूं लेकिन यह होगा नहीं। भूल कर भी कमिटमेंट मत करना अगर उसे पूरा ना कर सको। उससे तो बेहतर है तुम अपनी एक ही आदत से भरे रहना। व्रत लेकर उसे तोड़ना बहुत महंगा सौदा है, क्योंकि तोड़ने की भी आदत बन रही है। फिर तुम जीवन में कभी भी व्रत न ले पाओगे
और सिगरेट छोड़ने का कमिटमेंट लेकर बीड़ी मत पीने लगना, नहीं तो आत्मग्लानि पैदा होती है, अपराध पैदा होता है। और जितनी आत्मग्लानि पैदा होती है, जितना अपराध पैदा होता है, उतनी ही तुम दीन होते चले जाते हो। और ध्यान तो वही पाता है जो सम्राट है, जो दीन नहीं है। तुम ध्यान मेडिटेशन से दूर हटते चले जाते हो। फिर करना क्या है? पहली बात, गलत आदत को छोड़ने की जल्दी मत करना। बेहतर यह होगा कि गलत को छोड़ने की बजाय तुम सही को करने की कोशिश करना। नया मंत्र सीखना। तुम मोबाइल गेम खेलते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम अपनी मनपसंद कहानी की पुस्तकें पढ़ना, अपनी हॉबी पूरा करना। तुम सिगरेट पीते हो, कोई हर्जा नहीं, तुम ध्यान सीखना। सिगरेट ध्यान में जरा भी बाधा नहीं है। तुम ध्यान सीखना, तुम ध्यान के मंत्र को सघन करना। जिस दिन ध्यान के मंत्र में तुम सफल हो जाओगे, उस दिन तुम्हें आत्मगौरव उपलब्ध होगा। उस आत्मगौरव और ध्यान की सफलता में सिगरेट को छोड़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि तुमने एक मंत्र पूरा कर लिया। नकारात्मक मत बनना, अन्यथा तुम मुश्किल में पड़ोगे। पश्चाताप, पाप, पीड़ा और उदासी पकड़ लेगी। मैं तुमसे कहता हूं कि गलत को छोड़ने की जल्दी मत करना, तुम सही को पकड़ने की जल्दी करना। जिस दिन तुम सही को पकड़ लोगे, गलत को छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। तुम बीमारी से मत लड़ना, तुम स्वास्थ्य को पाने की कोशिश करना। मोबाइल गेम छोड़ने की कोशिश मत करना, पढ़ाई के लिए नए नए ट्रिक की खोज करना। क्या गलत है, उस पर आंख मत गड़ाना, क्योंकि गलत को छोड़ने के लिए भी तो गलत को देखना पड़ता है बार बार। और जितना तुम देखते हो, उतना ही मंत्र दोहराया जा रहा है। और जिस चीज को भी तुम देखते हो, उससे तुम सम्मोहित हो जाते हो। दूसरे विश्व युद्ध में एक साल में जितने आदमी मरे, उससे दुगुने आदमी सिर्फ कार के एक्सीडेंट में मर रहे हैं सारी दुनिया में। बहुत बड़ी संख्या है। और बहुत सी बातें प्रकाश में आई हैं। उसमें एक बात यह भी है कि कार के एक्सीडेंट अक्सर रात के 12 बजे और 3 बजे के बीच होते हैं। 50% एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं रात 12 बजे और 3 बजे के बीच में होती हैं, क्योंकि वह समय निद्रा का समय है और मन तंद्रा में होता है, होश खो जाता है। उस होश के खोए क्षण में सम्मोहन बिल्कुल आसान है और ड्राइवर सम्मोहित हो जाता है, क्योंकि कार की रिपीटेड आवाज जो बार बार एक लय में सुनाई दे रही है, रास्ते पर आंख गड़ी है, वही रास्ता सैकड़ों मील तक दिखाई पड़ रहा है। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि रास्तों पर जो बीच में सफेद लकीर डाली जाती है, उसके कारण हजारों लोग मर रहे हैं, क्योंकि उस लकीर को देखते देखते ड्राइवर उसको देखता रहता है और सम्मोहित हो जाता है। फिर वह होश में नहीं है, वह नशे में है। सम्मोहन यही तो है। तुम एक गाना, एक म्यूजिक, एक सीरियल कंटिन्यू थोड़ी देर देखते हो, सम्मोहित हो जाते हो और सो भी जाते हो। 12 और 3 बजे के बीच वैसे भी नींद का समय। कार की एक सी ही गूंजती आवाज निद्रा लाती है, मंत्र बन जाती है, रिपीटेशन होने लगता है। फिर एक ही रास्ता, और रात वो भी बेरौनक, क्योंकि ना आसपास के वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, ना पहाड़ दिखाई पड़ते हैं, सिर्फ रास्ता दिखाई पड़ता है। और फिर बीच में पड़ी हुई सीधी लकीर। मनोवैज्ञानिक कहते हैं ड्राइवर को लकीर पकड़ लेती है बीच में। इसलिए वे कहते हैं रास्ते सीधे मत बनाओ, रास्ते में भेद होना चाहिए, ताकि तंद्रा टूटे और एक सी पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। वे यह भी सुझाव देते हैं कि कार की आवाज भी बीच बीच में थोड़ी बदले तो ठीक होगा।
बदलाहट से तंद्रा टूटेगी और घटनाएं कम हो जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी की भी दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं। एक तो गलत पर तुम नजर मत बांधो, क्योंकि जिसको तुम देखोगे वह तुम्हारे भीतर प्रविष्ट होता जाता है। तुम गलत पर नजर बांधने के आदी हो। तुम्हारे भीतर जो जो बुरा है उसी पर तुम ध्यान देते हो। क्रोधी अक्सर क्रोध पर ध्यान देता है कि कैसे छुटकारा पाऊं। हालांकि वह सोचता यह है कि मैं छुटकारा पाने के लिए ध्यान दे रहा हूं, लेकिन उसे पता नहीं कि जितना तुम क्रोध पर ध्यान दे रहे हो उतना ही तुम क्रोध के लकीर से सम्मोहित हो जाओगे। किसी नकारात्मक चीज पर ध्यान मत लगाओ। ध्यान भी दो प्रकार का होता है, सही और गलत। गलत ध्यान सबको पता है। जैसे क्रोधी ध्यान मग्न हो जाता है, क्योंकि क्रोध में सारी दुनिया मिट जाती है। क्रोध में चित्त एकाग्र हो जाता है, सारी एनर्जी एक जगह कंसंट्रेट हो जाती है। इसलिए क्रोध में बड़ी शक्ति आ जाती है। तुम गौर करना, क्रोधी आदमी अपने से दोगुने ताकतवर आदमी को उठाकर फेंक देगा। क्रोध में ना होता तो 25 बार सोचता कि इस आदमी से झंझट लेनी है कि नहीं, दोगुना ताकतवर है। क्रोध में आदमी बड़ी से बड़ी चट्टान सरका देता है, होश में सोच भी नहीं सकता। क्रोध में आदमी कुछ भी कर लेता है। क्रोध में सारी शक्ति जग जाती है। होता क्या है? होता यह है कि बढ़ती हुई शक्ति जो सब तरफ जा रही थी वह एकाग्र हो जाती है। जैसे सूर्य की किरणों से कागज जलाओ तो नहीं जलता है, लेकिन वही किरणें इकट्ठी हो जाए तो आग पैदा हो जाती है। ऐसा क्रोध में चित्त इकट्ठा हो जाता है, आग पैदा हो जाती है। ये गलत ध्यान है। दुख में भी आदमी ध्यान मग्न हो जाता है। कोई मर गया तब तुम रोते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, बस एक पर ही ध्यान अटक जाता है। गलत ध्यान से बचना। और तुम गलत ध्यान में लगे हो। तुम्हारे जीवन की तकलीफ ही यही है। मूल पीड़ा और बीमारी यही है कि तुमने अपनी आंखें गलत पर जमा ली हैं। क्या क्या गलत है उसे छोड़ना है, और तुम सोच रहे हो कि छोड़ने के लिए ही तुम यह कर रहे हो। इस ध्यान के कारण ही तुम नहीं छोड़ पा रहे हो। मैं तुमसे कहता हूं कि संसार की फिक्र ही छोड़ दो, तुम परमात्मा पर ध्यान लगाओ। तुम क्रोधी हो, सारी दुनिया क्रोधी है। क्रोध पर आंखें मत गड़ाओ, करुणा पर आंखें गड़ाओ। तुम जो सही है उसको ध्यान में लाओ, और जैसे जैसे सही में शक्ति बढ़ेगी गलत से शक्ति विसर्जित हो जाएगी। क्योंकि शक्ति तो एक ही है, उसे तुम दोनों तरफ नहीं लगा सकते। अगर तुमने शांत होने की चेष्टा पर ध्यान लगा दिया तो जब तुम अशांत होना चाहोगे तब तुम पाओगे कि वह शक्ति तुम्हारे पास है, वह शांति की तरफ बह गई। और जिसने शांति का स्वाद ले लिया वह अशांत होना क्यों चाहेगा? अशांत तो वही होता है जिसने शांति का स्वाद नहीं लिया। जिसने परमात्मा का रस नहीं लिया वही संसार में डूबता है, लिप्त होता है। इसे बहुत ठीक से ख्याल में ले लो। बुरे को छोड़ने की फिक्र ही मत करना, क्योंकि छोड़ने में ही तुम सम्मोहित हो जाओगे और बुरे को तुम कभी भी न छोड़ पाओगे। जिसको भी हम छोड़ना चाहते हैं उसमें एक पकड़ आ जाती है, ग्रिप बन जाता है। इतनी बुराइयां हैं कि जीवन छोटा मालूम पड़ता है। तुम छोड़ ना पाओगे। जगह जगह बुराई है, कोने कोने में बुराई है, सारा जीवन बुराई से भरा है। और तुम्हें समझाने वाले लोग तुमसे कहते हैं यह गलत है, वह गलत है, ये गलत है। वो सही की बात ही नहीं बताएंगे, क्योंकि वे कहते हैं जब तक गलत नहीं छूटेगा तब तक सही तुम्हें मिलेगा भी कैसे। और उनकी बात तर्कयुक्त मालूम पड़ती है। वे ये कह रहे हैं कि जब तक अंधेरा न जाएगा तब तक प्रकाश चलेगा कैसे। और मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुमने उनकी बात सुन ली, वह कितनी ही तर्कयुक्त मालूम पड़ती हो, तुम भटक जाओगे। उन्हीं की बात से तुम भटके हुए हो। तुम्हें गलत लोगों ने नहीं भटकाया है, तुम्हें समझाने वालों ने भटकाया है।
क्योंकि उनकी बात तुम्हें भी अच्छी लगी और तर्क युक्त लगती है कि जब तक गलत न छूटेगा ठीक कैसे मिलेगा। लेकिन कभी तुमने ये कोशिश की है कि अंधेरे को हटाने की? पहले अंधेरा हट जाए फिर तुम लाइट जलाओगे तो फिर तुम कभी जला ना पाओगे। मैं तुमसे कहता हूं तुम लाइट जलाना, अंधेरे की बात ही तुम मत करो, क्योंकि लाइट के जलते ही अंधेरा हट जाता है। तुम प्रकाश लाओ, अंधेरे पर ध्यान मत करो। दुनिया में कोई अंधेरे को कभी नहीं हटा पाया। बुराई कभी नहीं हटाई जा सकती, भलाई लाई जा सकती है। संसार कभी नहीं छोड़ा जा सकता, आत्मा पाई जा सकती है, और आत्मा के पाते ही संसार छूट जाता है। चित्त यानी माइंड ही मंत्र है, चाहे बुराई के लिए उपयोग कर लो चाहे भलाई के लिए। रिपीटिशन शक्ति बन जाती है। तुमसे क्रोध होता है, स्वीकार कर लो। तुम क्रोध का पश्चाताप भी मत करो, तुम क्रोध से लड़ो भी मत। जितनी बार क्रोध हो उतनी बार करुणा के कृत्य भी करो। जितनी बार लोगों को तुमसे हानि पहुंचती हो उतनी बार लोगों को तुम लाभ भी पहुंचाओ। जितनी बार तुम किसी की शिकायत करते हो उतनी बार तुम किसी की तारीफ भी करो। तुम जरा लोगों को लाभ पहुंचाने का आनंद भी लो। बुराई के लिए अपने को दंड मत दो, भलाई का पुरस्कार भोगो। बुराई के लिए अपने को कष्ट मत दो, थोड़ा भला करो, उसका स्वाद लो। अगर तुमसे किसी के प्रति गाली निकल गई है तो जाकर किसी की प्रशंसा करो, किसी के गुण भी गाओ। गाली का रस तुमने काफी लिया है, अब किसी के गुण ग्राहकता का रस भी लो। कांटों में मत उलझो, वे हैं, ध्यान फूलों पर दो। एक दफा कांटों में तुम उलझ गए तो फूलों तक तुम पहुंच ही ना पाओगे। कांटे बहुत हैं, और जब तक तुम पहुंचोगे तब तक तुम इतने लहूलुहान हो जाओगे कि फूल भी तुम्हें सुख न दे सकेंगे, और फूलों का जो स्पर्श है वह भी तुम्हें पुलकित न कर पाएगा। तुम घावों से भरे होगे, फूल भी कष्ट देंगे, क्योंकि घाव अगर पहले से लगा हो तो फूल का रस भी पीड़ा देता है। कांटों पर ध्यान मत दो, ध्यान फूलों पर दो। और अगर तुम फूल के रस में डूब गए तो तुम एक दिन पाओगे कि कांटे हैं ही नहीं, क्योंकि फूल के रस में जो डूब जाए उसे कांटा भी चुभ नहीं सकता। असली सवाल फूल के रस में डूबने का है, विष में विमुग्ध हो जाने का है। असली बात अच्छा बन जाने की है, फिर तुम्हें बुराइयां आकर्षित नहीं कर पाएंगी। ध्यान का रस ले लो तो संसार का रस तुम्हें आकर्षित न कर पाएगी, अन्यथा तुम लड़ोगे उन्हीं से और उन्हीं से पराजित होगे। बुराई से जो लड़ता है वह बुराई से पराजित होता है। बुराई से लड़ने वाला मन बुराई को मंत्र बना लेता है, क्योंकि चित्त मंत्र है। चित्त ही इस प्रक्रिया को समझो कि चित्त दोहराता है। तुम कभी अपने चित्त का निरीक्षण करो 7 दिन तक और लिखो चित्त जो जो दोहराता है। तुम पाओगे चित्त का एक सर्कुलर यात्रा है। अगर तुम ठीक से निरीक्षण करोगे तो तुम पाओगे जैसे रात आती है, दिन आता है, सुबह होती है, सांझ होती है, वैसे ही चित्त में क्रोध का बंधा हुआ समय है, प्रेम का बंधा हुआ समय है, गलत विचार का बंधा हुआ समय है, लोभ का बंधा हुआ समय है। ठीक उसी समय पर लोभ तुम्हें पकड़ता है, जैसे भूख पकड़ती है। जैसे तुमने कभी निरीक्षण नहीं किया, लेकिन अन्यथा तुम अपना 28 दिन का कैलेंडर बना सकते हो, और अगर ठीक से निरीक्षण तुमने किया कुछ दिन तक तो तुम पकड़ लोगे वह बिंदु जहां सर्किल की तरह तुम्हारा मन घूमता है। मन के इस रिपीटिशन को तोड़ना होगा, और ये टूटेगा केवल और केवल प्रयत्न से। प्रयत्न का अर्थ है इस ब्रेन के साइकिल से बाहर निकलने की चेष्टा। कैसे करें प्रयत्न? ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि प्रयत्न कैसे करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।